तो फिल्म की शुरुआत रिहायू से होती है, जो अभी सो रही थी। उसके डैड उसे जगाने आए और उसे सुबह की प्रेयर पढ़ने को कहा। जिस टाइम वो प्रेयर पढ़ रही थी तो अचानक से उसे अपने कमरे के बाहर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। जल्दी से वो प्रेयर छोड़कर बाहर निकली तो उसने देखा कि उसके डैड को अनजान लोग मारने आए हुए थे। अपने डैड को बचाने के लिए वो इन लोगों के ऊपर हमला करती है, यहाँ तक कि एक आदमी का कान भी काट देती है, लेकिन फिर भी अपने डैड को बचाने में कामयाब नहीं हो पाती। दरअसल राहायू के डैड एक शेमन थे, बुरे सोल से पोसेस हुई लोगों की वो मदद करते थे, लेकिन इन लोगों ने रिहायू के डैड को गलत समझ लिया। उनको लगा कि रिहायू के डैड काला जादू करते हैं, इसीलिए रिहायू के डैड को मार दिया गया। रिहायू अब अपने भाई को लेकर अपनी नानी के घर रहने आ जाती है और जल्द ही गांव वालों को भी पता चल जाता है कि रिहायू के डैड को काले जादू की वजह से मारा गया था, इसलिए गांव वालों ने भी अब उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। 2 साल का वक्त गुजर गया। रिहायू घर चलाने के लिए एक कपड़े की दुकान पर काम करने लगी। एक दिन जब वो घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी नानी के पास उसके डैड के अंकल आए हुए थे, जो उससे उसके डैड का पुराना घर बेचने को फोर्स कर रहे थे। ये सुनकर रिहायू को काफी गुस्सा आ गया। रिहायू को तो आज तक ये बात नहीं समझ आई थी कि सब उसके डैड को बुरा क्यों समझते हैं और उनकी प्रॉपर्टी को क्यों बेचना चाहते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए वो अपने डैड के टीचर के घर चली जाती है। यहाँ पर उसे अपने डैड की एक अजीब सी लाठी दिखी जो सांप की शक्ल की थी, जिसे वो टच करने लगी तो फौरन से पीछे से टीचर ने आकर उसे रोक दिया और कहा, इसे मत छूना। रिहायू ने दोबारा उस छड़ी को देखा और सीन्स फ्लैशबैक में चले गए। देखने को मिला कि रिहायू की मॉम भी सांप के काटने से मरी थी। जब सांप काटा था तो उनके जिस्म का बहुत बुरा हाल हो गया था और उनकी बहुत ही भयानक मौत हुई थी। सुरवो यानी ये टीचर रिहायू को बताते हैं कि तुम्हारा पुराना घर आज भी प्रेयर रूम के तौर पे यूज किया जा रहा है। अब प्रेयर रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी नमाज पढ़ रहा था। बार बार कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है। 1 मर्तबा, 2 मर्तबा तो उसने इग्नोर किया, तीसरी